नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोतावली क्लासेस पर। तो आप सभी के सामने जो आज क्लास पढ़ाएंगे आपको हम सीरीज चैप्टर लेकर पढ़ाएंगे। सीरीज एक रीजनिंग का एक टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये एक एग्ज़ाम कैसा भी क्यों ना हो तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके लिए जो रीजनिंग का एक टॉपिक है, ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और उसके बाद फिर थोड़े कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आज आपको हम जो जानकारी देंगे, बेसिक जानकारी आपको हम इस सीरीज की यानी कंसेप्ट इसके बारे में आज हम बताएंगे, किस किस प्रकार के मेथड तरीके इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ज़्यादा बात ना करते हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और सीरीज को सोल्व करने के लिए यानी सीरीज के जितने भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, तो उन तरीके की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका देखने के लिए जा रहे हैं। पहला तरीका होता है हमारा एडिशन का। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कब कोई सीरीज चलती है तो उसमें एक तरीके से एक नंबर, पार्टिकुलर नंबर के जो नेचुरल नंबर हो या आपका कोई स्क्वायर हो, वो जोड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के देखते हैं, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। तो आप सभी के सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, तो इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं कि इसमें एडिशन का मेथड कैसे चलेगा, कैसे लगता है, हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 का और 11 का डिफरेंस ले लेंगे। तो 5 का और 11 का डिफरेंस 6 होता है। उसके बाद 11 और 19 का डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस होता है आपको दिख रहा होगा कि इसमें 8 जोड़ते ही आपका 19 आ जाएगा, तो 8 का डिफरेंस हो रहा है। फिर उसके बाद हम 10 का डिफरेंस लेंगे। फिर हमें यहाँ भी चेक करना होगा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूँ, 6, 8, 10 यानी 2-2 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या जुड़नी चाहिए वो आपकी 12 होनी चाहिए, क्योंकि 2 प्लस करने हैं। तो 12 और 29 हमारे जो टोटल जोड़ के आ जाएगा वो हमारा 40। यहाँ पे अगर नंबर की बात करूँ कौन सा नंबर आएगा, तो आप सभी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 को और 29 को जोड़ना है। तो 12 प्लस 29 हमारा कितना आ जाएगा, 41। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 41 आएगा। और 41 के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 के बाद 14 संख्या आती है। तो 14 जोड़ने के बाद तुरंत 55 आ गया और उसके बाद 16 जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2, 6, 8, 10, 12 और 14 और 16 इस प्रकार के 2-2 संख्याओं का अंतर होकर के एक नंबर जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे हम एडिशन के मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर देखते हैं। हमारा सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है हमारा सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, जिसको कहते हैं हम घटा। हमारा जो सेकंड मेथड है वो सब्सट्रैक्शन यानी घटाने का, घटाव का है। तो उसमें घटाने की सीरीज कैसे सोल्व करते हैं, हम किस प्रकार के घटाने के सवाल दिखा देते हैं। अब जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें से अगर 84 में से हम 81 घटा लें तो 3 माइनस हो रहा है। उसके बाद इसमें से कितने घटा, इसमें 81 में से 76 घटाने पर कितने बचते हैं, माइनस के 5, यानी हमारे 5 संख्या घट रही है। उसके बाद कितनी घट रही है, माइनस के 7 घट रही है। और 7 घटने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें संख्या कितनी घटेगी, क्योंकि 3, 5, 7 एक विषम संख्या की सीरीज चल रही है, तो उसमें से हम -9 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आपको देखने को मिला 9 घटाते ही आपका 60 आ जाएगा। तो ये 60 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीरीज फिर आगे फॉलो करेंगे। फॉलो करने से पता चल जाएगा कि सीरीज में क्या तरीका, यही तरीका चल रहा है नहीं। तो यहाँ पे अगर माइनस के 11 करेंगे तो 49 और माइनस के 13 करेंगे तो यहाँ पे 36 बचता है। तो इसका मतलब है कि जो घटाने का एक तरीका होता है कि इसमें प्रॉपर तरीका चल रहा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कभी कभी सवाल में एक प्राकृतिक संख्या भी घट सकती है, विषम संख्या भी जो घट सकती है और सम संख्या भी घटती चली जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि अंतर लेकर के कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। हमारा तीसरा मेथड है, अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं, हमारा तीसरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। हमें सीरीज में देखना पड़ता है कि हमें सीरीज जो आंसर कभी कभी ऐसा होता है कि गुणनफल के मेथड से भी सोल्व होते हैं। तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 का कितना गुना हो गया,
3 गुना, 15 का कितना गुना हो गया 3 गुना, तो 45 का कितना गुना हो गया 3, और 135 का 3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3 पंजे 15। तो उसी प्रकार और 13 तिया 39, 39 और 1 40। यानी कहने का अभिप्राय है, यानी आपका इस जगह पे 405 ऑप्शन दिखाई देगा, और उसके बाद इसका 3 गुना हो रहा है ये भी, और उसके बाद ये भी 3 गुना हो रहा है। तो ऐसे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही गुना होगा, कभी कभी 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सीरीज़ किस प्रकार की है। बस आपको ध्यान रखना है कि गुना का भी मेथड चल सकता है। तो अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड अगर हो सकता है तो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 हमारा विभाजन है, यानी डिविजिबल, यानी कोई भी संख्या को हम डिवाइड करते जाएंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल देखें, एक हमने सीरीज में लिखा है 7500, 1500, 300, क्वेश्चन मार्क 12। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस प्रकार के मेथड को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये 7500 से 1500 आ रहा है तो कैसे आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो 15 पंजे 75 होता है। अगर मैं इसको यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 300। अगर मैं इस 300 को 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 छंग 30, यानी 60 संख्या आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 12। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका 60 आएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, आपको 5 ही संख्या नहीं हो सकती। अगर सारे सवालों में 5 का रूल नहीं लगाना है, बस आपको देखना है कि किसी भी नंबर को ले सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। वो आपके डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको सीरीज में देखने को मिल रहा है। बस आपको इन तरीक़ों को फॉलो करना है। आपको दिमाग में रहना चाहिए कि डिविजिबल का भी रूल लग सकता है। अब 5th नंबर मेथड पर चलेंगे हम। हमारा 5वां मेथड है ऐड प्लस मल्टीप्लाई, यानी हम किसी भी इस प्रकार का हमने एग्जांपल लिया है, हम वहाँ पे ऐड भी करेंगे प्लस मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में कि सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा 6 से 13 पे आना है, तो 6 का दुगुना करेंगे हम, 6 से 2 गुना करके कर लेंगे कितने 12, और इसमें प्लस 1 हो जाएगा तो आपको 13 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार हम 13 में 2 की गुना करेंगे, 13 दूनी 26 प्लस 1 27 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम 27 की गुना में हम 2 की गुना करेंगे, 27 दूनी 54 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 55। तो फिर आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, तो 55 का 2 गुना 102 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 55 का 2 गुना 110 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ लेंगे तो हमारा 111 आंसर आ जाएगा। तो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए ऐसे आगे की ओर चल रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको ऐड प्लस मल्टीप्लिकेशन, यानी हम मल्टीप्लाई और ऐड आगे पीछे कैसे भी करके मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अगर उसमें सीरीज इस प्रकार की आ रही है तो सवाल में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिले तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐड और या मल्टीप्लाई प्लस का भी मेथड एक साथ चल सकता है। तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। आज हम आपको जो दे रहे हैं बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, किस प्रकार को उन्हें सोल्व करना है, कि कौन कौन से इसमें मेथड लगते हैं, कि ऐड के साथ साथ हम माइनस भी करते हैं नहीं करते हैं, वो चीज़ हमें आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। आपके सामने अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका नेक्स्ट मेथड है ऐड, यानी मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन, यानी उसमें किसी प्रकार की मल्टीप्लाई उसके बाद घटाने की प्रक्रिया भी चल सकती है। घटाने की प्रक्रिया वो एक नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा पहला नंबर है हमारा 10, उसके बाद है हमारा 19, और उसके बाद है हमारा 37, और उसके बाद है हमारा 73, और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। फिर उसके बाद है हमारा 289, फिर उसके बाद है हमारी संख्या 577। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिख रहा है कि ये 10 से 19 कैसा है। हमने दिख रहा है कि 2 गुना करके -1 हो रहा है। उसी प्रकार 19 का 2 गुना करके 38 हो रहा है, 38 में से -1 हो रहा है। उसी प्रकार 37 का 2 गुना करके -1 हो रहा है। तो उसी प्रकार 73 का 2 गुना करेंगे तो हमारा
कितना आएगा 73, यानी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 146। और 146 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, वो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 140 और -1 यानी 145। ये 145 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। तो इस प्रकार हमें मतलब मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन यानी गुणा और घटाना दोनों रूल एक साथ सीरीज में चल सकते हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि सवाल में रूल चल पाएगा या नहीं। बस आपको हमें जानकारी देनी है कि इस प्रकार के सवाल भी आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नेम है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 25। इन दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 36। और इन दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 49। यानी कहने का अभिप्राय है आपका 3 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 36 यानी 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। उसी प्रकार आपको 8 का वर्ग यानी 64 आएगा। तो 64 और 147 जोड़ लेंगे तो आपका 211 आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि आपके परफेक्ट स्क्वायर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी सीधे परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखते हैं सीरीज में और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक सिंपल से क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं। वो रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट मेथड है परफेक्ट क्यूब मेथड। यानी अब मेथड यानी तरीका और परफेक्ट क्यूब में आज का ये लास्ट मेथड है। देखते हैं हम इसमें क्या सिखाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 13 और 14 का डिफरेंस 1 होता है, यानी इसको कह सकते हैं हम 1 का क्यूब। उसके बाद इसमें अंतर कितने का 8, और 8 को बोल सकते हैं हम 2 का क्यूब। उसके बाद हम 3 यानी 3 का मतलब 27, 27 का अंतर। उसके बाद इनका जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 64 दिखाई दे रहा है, ये 4 का क्यूब होता है। तो 4 के क्यूब के बाद हमारा 5 का क्यूब आता है 125। 125 इसमें ऐड कर लेंगे तो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, हमारी संख्या आंसर क्या आएगा। तो जैसे 113 में मैं 125 को ऐड कर लूँगा तो 3 और 5 8 दिखाई देगा, और 2 और 1 3 जो का तू रख लेंगे, और 1 और 1 2 यानी 238 आपको दिखाई देगा। जैसे इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको 6 का क्यूब दिखाई देगा 216, और यहाँ पे इनका डिफरेंस दिखाई देगा आपको 7 का क्यूब दिखाई देगा 343। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्यूब मेथड भी आ सकते हैं। क्यूब सीधा का सीधा क्वेश्चन में रख के भी दे सकता है। ठीक है, तो आज जो हमने आपको क्लास में सिखाया है, आपको बेसिक जानकारी दी है कि आपको सीरीज में किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके दिमाग में ये रूल जो है, बेसिकली सभी रूल आपके दिमाग में रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, कि ये नहीं पता लगता कि सवाल किस प्रकार का आ जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए क्लास में इतना ही। आज आप अपने हम